नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के पहले भाग की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक विस्तार से समझेंगे और इन्हीं अनुच्छेदों में बताया गया है कि भारत क्या है, इसका क्षेत्र कौन सा है और नए राज्यों का गठन किस प्रकार से होता है। इसके पहले हम संविधान का पूरा जो है संपूर्ण भाग पढ़ा चुके हैं मोटे तौर पे, लेकिन अब यहाँ से हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 टोटल जितने भी अनुच्छेद है उसकी एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला भाग है, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका संविधान का पूरा कंप्लीट हो जाए। और किसी भी एग्जाम में अगर संविधान से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 से। अनुच्छेद नंबर 1 है, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र किस प्रकार से है, यह कहता है अनुच्छेद नंबर 1। तो भारत का संविधान कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इसमें मुख्य बात यह है कि भारत दो संवैधानिक नाम है, भारत के दो संवैधानिक नाम है, एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है। अब भारत को इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं, इनके दो नाम है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। इसका अर्थ यह है कि भारत के राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, लेकिन कोई भी राज्य अपनी इच्छा से इस संघ से अलग नहीं हो सकता। इस अनुच्छेद में ये बातें स्पष्ट हैं कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता जब तक कि भारत या कोई भी कानून ऐसा न बनाया जाए। भारत एक अखंड और संप्रभुत्व राष्ट्र है। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि ये सभी राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। अब जान लेते हैं अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस प्रकार से किया जाए। तो संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है, यानी संसद में पारित होगा तब जाके नए राज्य की स्थापना होगी। उदाहरण के लिए यदि भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो संसद उसे कानून बनाकर भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में जानेंगे। तो नए राज्यों का गठन तथा सीमाओं में परिवर्तन यह अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। यह संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद निम्न कार्य कर सकती है इस अनुच्छेद के दौरान। नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, तो किसी राज्य का नाम तक बदला जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने हैं। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य अलग से बनाया गया है। इन सभी कार्यों का जो आधार है अनुच्छेद नंबर 3 से लिया गया है। अब इस वीडियो का लास्ट अनुच्छेद नंबर 4। तो यह पूरक प्रावधान है। जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत कोई नया राज्य बनाती है या सीमा बदलती है तो उसके संबंधित आवश्यक संशोधन भी कानून द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण भाग ये है कि इसके लिए संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती है। तो हमने जाना इस वीडियो में अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक किस प्रकार से कार्य होता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं अब ये भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में इन्हीं अनुच्छेदों से संबंधित। तो भारत को राज्य का संघ किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो यह है अनुच्छेद नंबर 1। नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका आंसर आ जाएगा संसद। तेलंगाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना है, तो अनुच्छेद नंबर 3। तो ठीक आप समझ चुके होंगे। इसके आगे हम अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है और उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।